हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहि लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी की जय। बोलो हनुमान भगवान की जय। चलिए वीडियो शुरू करते हैं आपकी। आज जैसा आप देख रहे हैं बोर्ड पर जो लिखा हुआ है 7 दिसंबर से 2024 से मंगल हो गए हैं वक्री। क्या हुआ कि मंगल आपके वक्री हो चुके हैं और कब तक रहेंगे? अभी 24 फरवरी 2025 तक ये अभी वक्री अवस्था में रहेंगे। तो वक्री को हम समझ लेते हैं और सबसे पहले हम समझ लेते हैं डर के आगे जीत है। क्यों कहा हमने सब? हमने इसलिए कहा क्योंकि जब भी कोई वक्री होता है, ग्रह वक्री होता है, तो क्या होता है अक्सर ये मतलब अमूलन कहा जाता है कि ये पता नहीं इसके कैसे परिणाम आएंगे या क्या करेगा। मतलब कुछ ना कुछ विरोधाभास फैला हुआ है। आपने लोगों ने देखा होगा कि कहीं ना कहीं ऐसा डर उत्पन्न हो जाता है कि और ऊपर से कोई क्रूर ग्रह वक्री हो जाए तो आदमी सोचता है पता नहीं इसके कैसे परिणाम आएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उसी डर को हम आपका ख़त्म कर रहे हैं। थोड़ा सा ज़्यादा ब्रीफ नहीं करेंगे, थोड़ा सा बता देते हैं वक्री का मतलब क्या होता है। पहले ये थोड़ा सा समझा देते हैं। जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो इसका मतलब क्या हो जाता है, वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है। उसकी जो चाल है वो थोड़ी सी धीमी हो जाती है और एक घर पीछे भी अपना वो इम्पैक्ट देना शुरू कर देता है। अब एक घर पीछे भी इम्पैक्ट देना शुरू कर देता है तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपके द्वादश भाव में मंगल विद्यमान है तो क्या हुआ, एकादश भाव पे भी इनका असर आएगा। एक चीज। दूसरी चीज, क्रूर ग्रह हैं तो सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि जहां पर पिछले वाले भाव पर जो असर आ रहा है वहां पर कौन सी राशि विराजमान है। जो राशि विराजमान है उसके जो स्वामी हैं उसके संबंध इनसे कैसे हैं या कैसे नहीं है, इस बात को सिर्फ हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वही आपको समझना है कि डर को दूर रखना है। सिर्फ हमें ये समझना है कि अगर ये घर वक्री हुआ है तो इससे कैसे हम फायदा ले सकते हैं या इसका कौन सा ऐसा उपाय है जिसे करके हम अपने मनोरथों की पूर्ति कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले जान लेते हैं हम किसकी वीडियो बना रहे हैं। हम सिंह राशि की वीडियो बना रहे हैं जिसके स्वामी होते हैं सूर्य। और अगर हम सूर्य को देख लेते हैं तो सूर्य से मंगल के कैसे संबंध है इस बात को समझना बहुत जरूरी है। तो सूर्य से जो मंगल के संबंध है वो मित्र अवस्था वाले संबंध है। तो अमूलन क्या होगा, कहीं ना कहीं जब मित्र है तो आपने देखा होगा जब भी आप किसी मित्र के यहाँ जाते हैं या मित्र आपके यहाँ आता है तो आप असहाय और सहज महसूस करते हैं। जब आपका मित्र आता है तो आप बिल्कुल सहज महसूस करते हैं और कोई शत्रु आता है या शत्रु के यहाँ आप जाते हैं तो कहीं ना कहीं असहाय फील करते हैं। आपको थोड़ी सी घबराहट होती है कि शत्रु हमारे साथ क्या कर दे। तो उसी बात को सिर्फ समझना है कि इससे क्या परिणाम आ सकते हैं और इसका क्या मतलब है। ठीक है, चलिए तो मंगल कहाँ पर विराजमान है सबसे पहले उसे समझ लेते हैं। मंगल आपके खर्चों में बैठ गए हैं। खर्च का मतलब क्या हुआ, व्यय में आके बैठ चुके हैं। और यहाँ से संबंधित क्या होता है, यहाँ से कोर्ट भी संबंधित आती है, कचहरी भी संबंधित आती है और यहाँ से हॉस्पिटल भी आता है। एक चीज। दूसरी चीज, एक तो क्रूर ग्रह हैं, ऊपर से इस समय नीच के भी चल रहे हैं और ऊपर से इस समय वक्री भी हो गए हैं। तो क्या हुआ, परिणाम अच्छे भी आ सकते हैं, परिणाम बुरे भी आ सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या है, थोड़ा सा तो हमें यहाँ अपने जबान को थोड़ा सा कंट्रोल करके चलना पड़ेगा। क्यों चलना पड़ेगा, क्योंकि सेनापति अगर भैया यहाँ आके बैठ गए, खर्चे के भाव पर आके बैठ चुके हैं सेनापति, तो सेनापति को हमें समझना पड़ेगा क्योंकि ये हमारे पराक्रम भी हैं, हमारे शौर्य भी हैं और हमारी पावर भी इंडिकेट है एक तरह से। मंगल क्या मतलब आपको शो करते हैं, किस चीज़ के कारक हैं, आपकी ताकत भी होते हैं, आपकी पावर भी है। मतलब कहने का तात्पर्य हमारा यह आपकी एक तरह से सेनापति का भाव इन्हें दिया जाता है, सेनापति के हिसाब से देखा जाता है। ठीक है, चलिए तो जब यहाँ खर्चों के भाव में आके बैठ गए तो सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि हमें जो भी खर्चा करना है वो सोच समझ के करना है। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, अननेसेसरी किसी से चिपकना नहीं है, अननेसेसरी दूर रहना है। क्यों, क्योंकि ये भाव हमारा जहाँ पर विद्यमान है इस समय ये हमारे खर्चों का भाव होता है, हमारे यहाँ मतलब व्यय खर्चा होता है हमारा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं। एक घर ये पीछे भी इंपैक्ट मारेंगे। अब एक घर पीछे इंपैक्ट मारेंगे तो यहाँ कौन सी राशि होगी, एकादश भाव पर भी अपना इंपैक्ट देंगे। और यहाँ राशि कौन सी आ गई, यहाँ आपकी मिथुन राशि आ गई। मिथुन राशि के स्वामी कौन होते हैं, बुध होते हैं। और बुध से अगर हम देखते हैं परस्पर तो बुध के मंगल से संबंध अच्छे नहीं है। तो क्या हुआ, यहाँ पर हमारा क्या हुआ, ये हमारा आय का भाव है, हमारी इच्छाओं का भाव होता है। तो यहाँ क्या हुआ, आय में हमें कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत आएगी। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं क्योंकि लाभेश कौन बन गए, लाभेश यहाँ मंगल बन के खड़े हो गए हैं। तो क्या होगा, मंगल कहीं ना कहीं हमारे लाभ में कहीं कहीं दिक्कत दे सकते हैं। तो हमें यहाँ क्या करना है, मंगल की उपासना करके चलनी है और बुध को भी थोड़ा सा मतलब बना के चलना है। तो क्या होगा, कहीं ना कहीं अगर हमारा कोई भाव खराब भी है तो उसे हम सही कर लेंगे, उसे आप ऐसे मान सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं। मंगल को 3 दृष्टि दी हुई है।
तीनों दृष्टि को समझ लेते हैं कि कौन सी दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है, किस दृष्टि से हमें क्या फायदा और नुकसान हो सकता है। मंगल की पहली दृष्टि समझ लेते हैं। मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि है वही अपने आप में आप उसे हम समझते हैं कि चतुर्थ दृष्टि हमारी कहाँ पर पड़ रही है, हमारे पराक्रम पर पड़ रही है, ठीक है ना, हमारे परिश्रम पर पड़ रही है, यानी हमारी मेहनत पर जो पड़ रही है। हमारी इनकी पहली दृष्टि जो पड़ रही है, चतुर्थ दृष्टि हमारी मेहनत पर पड़ रही है, तो क्या हुआ, मेहनत ज़्यादा कराएंगे। और दूसरी बात क्या है, यहाँ पर हम ये देख लेते हैं यहाँ पर कौन सी राशि विराजमान है। यहाँ पर जो राशि विराजमान हुई 7 नंबर लिखा हुआ है। 7 नंबर किसका होता है, तुला राशि का होता है। तो तुला राशि के स्वामी कौन है, शुक्र है। तो शुक्र क्या हो गए, यहाँ सम राशि हो गई एकदम से, आप ऐसे मान सकते हैं, ना इनके मित्र ना बुरे ना अच्छे, तो बीच में रह गए। तो क्या होगा, तो यहाँ जो आप मेहनत करोगे, मेहनत का फल जरूर मिलेगा, लेकिन मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, ये मान सकते हैं आप। परिश्रम आप करोगे लेकिन थोड़े से ज़्यादा करा लेंगे, ना रिजल्ट बुरे आएंगे ना रिजल्ट अच्छे आएंगे, लेकिन हाँ जो मेहनत करेंगे उसका रिजल्ट 100% आपको मिलेगा। बात समझ में आई नहीं आई। और दूसरी चीज, ये हमारे भाई बहनों का भी भाव होता है। हमारे जो छोटे भाई बहन होते हैं तो क्या हो गया, उनसे भी हमें थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा सही रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा, पता चला इस समय क्रूर वैसे हैं मंगल, ऊपर से नीच के भी चल रहे हैं, ऊपर से वक्री भी हो गए, तो क्या हुआ, कोई ऐसा रिजल्ट ना आए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, पहले ही हम अपना वाणी को थोड़ा सा विराम लेके चलेंगे, वाणी को कठोर नहीं होने देंगे, वाणी को थोड़ा सा सॉफ्ट लेके चलेंगे। सॉफ्ट लेके चलेंगे तो कहीं ना कहीं अपने आप ही प्रभाव अच्छा आएगा, आप यहाँ ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, जो आपने मेहनत करी, जो आपने यात्राएं करी, हो सकता है आपको 100% रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन हाँ 50% या 60% रिजल्ट मिल जाएगा, क्योंकि मैं रिजल्ट मिलेगा जरूर, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं उनकी अगली दृष्टि की, जो सप्तम दृष्टि है वो कहाँ पर पड़ रही है। सप्तम दृष्टि आपके छठे भाव पर आके पड़ गई, और छठे भाव में जो राशि विराजमान होगी, मकर राशि विराजमान होगी। तो मकर के स्वामी कौन है, शनि हो गए। शनि किस चीज के वो हैं, न्याय के और कर्म के। शनि इस समय वक्र मार्गी भी चल रहे हैं, तो शनि क्या है, मार्गी चल रहे हैं, और अभी 2025 तक, मार्च तक ये अपना यहीं पर रहेंगे। तो क्या हुआ, कहीं ना कहीं शनि इस समय काम कर सकते हैं एक चीज। और शनि वैसे ही फल किस चीज के देते हैं, जो आप मेहनत करते हैं, जो आप काम करते हैं, जितना आप करते हैं उसका वो सब फल आपको दे देते हैं। अच्छा, भाव हमारा किस चीज़ का है ये, अब भाव को समझ लीजिए, हमारी नौकरी का भी भाव है ये। हमने नौकरी के लिए प्रयास करा तो नौकरी मिल जाएगी, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगी, कि नहीं मिल सकती। हमारे रोग का भी है, ऋण का भी है, हमारे शत्रुओं का भी है। तो क्या हुआ, कहीं ना कहीं हमें ये सब चीज़ों से हमें वो मिल जाएगा कि हाँ ऐसा नहीं है कि हमें यहाँ दिक्कत होगी, एक चीज़। दूसरी बात, यहाँ घर ऐसा है तो कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी इन सब चीज़ों से विजय प्राप्त करा देंगे, मतलब दुश्मन आप पे हावी नहीं हो पाएगा, इस बात की आप यहाँ समझ सकते हैं। कहीं ना कहीं आप शत्रुओं से जीत जाएंगे, अपना ऋणों से भी जीत जाएंगे, अपना रोग से भी जीत जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि दिक्कत नहीं आएगी, मतलब दिक्कत आएगी, दिक्कत नहीं आएगी, आराम से अपना समय काट लेंगे। लेकिन जैसे आप मेहनत करेंगे, सूझबूझ से अगर काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं इस भाव से भी आप पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं फायदा ले लेंगे, और पूर्ण रूप से ही आपके लिए भाव ठीक रह जाएगा, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले भाव की, सप्तम भाव की। सप्तम भाव पे कौन सी राशि विराजमान है, वो भी यहाँ पर इसकी शनि का रोल आ गया। शनि का रोल आ गया, यहाँ कुंभ राशि आ गई, तो बात वहीं आके खड़ी हो गई। तो क्या हुआ, यहाँ भी आपने जैसा काम करा, ये हमारा किसका है, हमारी गृहस्थी का भाव होता है, हमारे पार्टनरशिप का भाव होता है, हमारे व्यवसाय का काम होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप व्यापार लगाना चाहोगे तो व्यापार नहीं चलेगा, या व्यापार में काम कर रहे हो नहीं चलेगा, रिजल्ट आएंगे, लेकिन जितनी मेहनत करोगे उतना काम होगा। अगर ओवर टाइम करोगे तो ओवर टाइम का 100% रिजल्ट आएगा। ऐसा है कि नहीं आएगा कि आपने ओवर टाइम करा और आज आपका ओवर टाइम का रिजल्ट नहीं आया, तो ओवर टाइम का भी रिजल्ट आएगा। तो कहने का मतलब यह है कि मंगल अगर मार्गी हुए, वक्री हुए, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। ठीक है, वक्री हो गए कोई दिक्कत नहीं, जब तक हुए हैं कोई दिक्कत नहीं। अभी 24 फरवरी आपका 2025 तक ये वक्री रहेंगे, वक्री अवस्था में रहेंगे, तो ठीक है। एक तो सबसे पहले कोशिश करें कि मंगल का उपाय करके चले। मंगल का उपाय क्या है, बहुत छोटा सा उपाय है। हमने इसलिए शुरुआत किससे करी, हनुमान चालीसा से करी। तो हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें, बजरंग बाण का पाठ करते रहें, इतना सा कार्य करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में, आपके मनोरथों में कहीं ना कहीं मंगल ही मंगल होगा, मंगल कार्य हो जाएगा सब जीवन आपका। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, और इनका वक्री होना भी कहीं ना कहीं आपके लिए पूर्ण रूप से लाभकारी हो जाएगा। आप इसे ऐसे समझें, ठीक है। बस इतना सा आप काम कर लें तो सारी चीज़ सही है। वीडियो उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। धन्यवाद।